सो नाउ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अब देखिए 319 रुपए का प्राइस है और 2.5% के गिरावट के साथ आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब इतना बड़ा राइज आया है, यहाँ पर सवाल बनता है कि क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यूड बन चुका है, क्या यहाँ से खरीदने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये राइज कुछ भी नहीं है, इसके पीछे छुपी हुई बात जो है वो सबसे बड़ी है और ये राइज कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा और ये स्टॉक यहाँ पर 400-500 के लेवल तक जाता हुआ दिखेगा। तो अभी अगर आप देखें तो लमसम इस स्टॉक का जो लो है वो 202 रुपए है और यहाँ पर जो हाई है वो 350 रुपए और निचले लेवल से अगर आप देखें तो 75% का आपको यहाँ पर रिटर्न बन रहा है। तो अचानक से ये आया मूव जो है वो किस लिए आया है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप न्यूज़ ढूंढने चलेंगे तो आपको कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिलेगी जिसकी बुनियाद पर यहाँ पर जो है जियो फाइनेंशियल के अंदर 75% की तेजी हमें देखने को मिल रही हो। तो अभी अगर आप देखें तो ये एक राइज जो है ना वो कहीं ना कहीं जो एक मार्केट में रूमर चल रहा था पेटीएम पेमेंट बैंक को एक्वायर करने का, उसकी वजह से हमें तेजी देखने को मिली है। जबकि यहाँ पर जो है आंख जो लगी हुई है इन्वेस्टर्स की वो लगी हुई है जियो पेमेंट बैंक के ऊपर। अब हम उसके ऊपर आएंगे, बट पेटीएम का यहाँ पर अगर आप तो इसके ऊपर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि वो कोई भी पेमेंट बैंक को एक्वायर करने की यानी कि पेटीएम बैंक को एक्वायर करने का नहीं सोच रहे हैं, कोई भी यहाँ पर जो है डील हमारी नहीं चल रही है, सिंपल सी बात है। बट जियो फाइनेंस के जो निवेशक हैं वो यहाँ पर आंख लगाए हुए हैं जियो पेमेंट बैंक के ऊपर, क्योंकि पेटीएम को जो लॉस हो रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेनिफिट होगा बाकी पेमेंट बैंक कंपनीज को या कहें जियो पेमेंट बैंक को, ये पॉसिबल है। तो इस पॉसिबिलिटी के चलते, जैसे होप के चलते यहाँ पर जो है आपको ये राइज देखने को मिला है और आप आराम से देख सकते हैं जियो पेमेंट बैंक सेंटर्स ये आपको जगह जगह आपको ओपन होते हुए दिखेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो एक बड़ा यहाँ पर जो है एक आप कह सकते हैं एक मैप जो है तैयार है जियो पेमेंट बैंक की तरफ से, किस तरीके से यहाँ पर कैप्चर करना है मार्केट को। और अगर आगे चलकर कोई ऐसी कोई खबर आती भी है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के सर्विसेज को ये एक्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इनके जो यूजर्स हैं वो यहाँ पर जो है करोड़ों में है और जियो पेमेंट बैंक के पास इतना अभी ह्यूज जो यूज़र है वो अभी है नहीं, जिसकी वजह से अगर ये एक्वायर करते हैं तो ये सारे यूजर्स जो है वो जियो पेमेंट बैंक की तरफ मुड़ते हुए देखेंगे। आसानी से यहाँ पर जो है आपके सामने यूजरशिप यहाँ पर हाथ में लग जाएगी, उसके बाद तो अर्निंग जो है वो ये कर ही लेंगे। तो ये एक होप है और वो होप बिल्डअप अभी भी है। तो अभी इस होप के चलते ये राइज हमें देखने को मिला, ये तो समझ में आ गया मार्केट में, भले ही यहाँ पर कुछ भी हो, बट इन बातों से समझ में आता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो राइज है वो कहीं ना कहीं पेटीएम पेमेंट बैंक की वजह से है और अभी भी जो होप है वो स्टिल अभी भी है। तो अभी मार्केट कैप जो है वो 2,02,895 करोड़ के अराउंड पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है और ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के अराउंड घूम ही रहा है। तो अभी अगर आप देखें क्या ये ओवर वैल्यूड हो चुका है, क्या यहाँ पर खरीदना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को थोड़ा सा ओवर वैल्यूड पर तो नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो बुक वैल्यू कुछ 182.36 पर है और ये अपने प्राइस टू बुक वैल्यू 1.75 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वाकई जो इनके कंपैरिजन में कंपनियां हैं, भले यहाँ पर जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की आप बात करें, अभी बिजनेसेस जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए, उसमें टाइम लगने वाला है, राइज पहले ही आ गया है और इसके साथ साथ जो इसके अंदर की जो वैल्यू है, जो प्राइस आपको देखने को मिला है वो रिलायंस की जो स्टेक थी उसकी वजह से देखने को मिला है। स्टॉक जो है वो रिलायंस का ऊपर गया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जियो के अंदर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर उनकी वैल्यूएशन जो इंक्रीज हुई है स्टेक की, उसकी वजह से शायद एक राइज आपको देखने को मिला है। बट यहाँ पर अगर आप मोटा बात करें तो कुछ 1.20 लाख करोड़ की जो एक वैल्यू है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बनती है। उस हिसाब से आप देखें तो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप ज़्यादा हो रहा है और अभी बिजनेसेस जो है वो सेटअप नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि होप की वजह से ये ऊपर है या जो कुछ भी आप कह लें, बट यहाँ पर अपने जो वैल्यूएशन है उससे काफ़ी हायर साइड वर्क कर रहा है। अभी देखिए एक लंबा चौड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि बिजनेसेस जो है वो स्टैंड करे जाते हैं भाई, बनाए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि तुरंत ही यहाँ पर जो है आपका सब कुछ बन गया। सालों की मेहनत लगती है और वो टाइम लगेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में टाइम लगेगा। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड की बिजनेसेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से आप देखें बाकी बिजनेसेस जो है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा सेटअप है, उसको टाइम लगने वाला है। लेकिन उससे पहले राइज हम देख रहे हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा आपको देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं एक रिस्क वाली बात भी है। और अब तक मार्केट में हमने सुना है कि हमेशा होल्डिंग कंपनी जो है वो 10% डिस्काउंट पर चलती है, 10% डिस्काउंट पर चलती है।
तो इस हिसाब से तो यहाँ पर जो है प्राइस जो बढ़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड तो लग ही रहे हैं। अब चाहे आप वो होप की वजह से कह लीजिए या होप बिल्डअप हो गया ये वगैरह वगैरह, उसका कोई मीनिंग नहीं है। बट यहाँ पर जो है कह सकते हैं आपकी होप की वजह से ऊपर दिख रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये सौदा हो गया पेटीएम पेमेंट बैंक का तो ये काफ़ी राइज देखने को मिलेगा। अगर ये सौदा हो गया तब तो ये रुकेगा नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन अगर ये सौदा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट कैसे पहुंचेगा। और जियो पेमेंट बैंक के अगर आप देखेंगे यूज़र तो वो कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर आप उनका नेट सेल्स भी उठा के देख लीजिए या नेट प्रॉफिट भी उठा के देख लीजिए तो कोई भी अट्रैक्टिव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इतनी सारी बातें हैं लेकिन यहाँ पर जो है ना इन सभी चीज़ों में यही समझ में आता है कि स्टॉक जो टंगा हुआ है वो एक होप की वजह से टंगा हुआ है। और यहाँ पर जो है ओवर वैल्यूड हम कह सकते हैं स्टॉक को। ओवर वैल्यूड तो है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। खैर आगे जो होगा एक फ्यूचरिस्टिक बात है कि आगे आने वाला टाइम बताएगा ये स्टॉक जाना किधर है। बट अभी भी एक लॉजिकल बात हम समझे तो बिजनेस कोई भी हो उसमें लंबा चौड़ा टाइम लगता है। जिस तरीके से बिजनेस में ये एंटर कर रहे हैं उसमें पहले से ही कॉम्पिटिटर जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि जियो आ गए तो एक डिस्ट्रप्शन आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें क्या डिस्ट्रप्शन लेकर आएंगे। इनको भी यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने हैं, वहाँ पर भी आपको पैसा लगाना है। तो ऐसा नहीं है कि सब सारे के सारे म्यूचुअल फंड से निकाल कर सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आप पैसा लगा देंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है, लॉजिक क्लियर है। तो अभी लंबा चौड़ा टाइम लगने वाला है। ऐसे में अर्निंग्स क्या होगी ये बाकी वगैरह एक लंबा टाइम है। बट अभी अगर आप देखें तो ओवर वैल्यूड है। हाँ अगर आप होप की वजह से ले रखे हैं तो कोई बात नहीं है। बट अगर ये होप काम नहीं आई तो ये ऊपर टिक भी नहीं पाएगा, ये भी कहीं नज़र आता है। जहाँ तक बात है रिलायंस और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं काफ़ी आपका पीछे है, आप उससे काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो वो कहीं ना कहीं प्रीमियम पर है। आप कह सकते हैं 60-70 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप जो है वो एक प्रीमियम वाला है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर। बट फिर भी यहाँ पर आप देखें तो 200 से नीचे तो बात लगती नहीं है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, ये बात है। एक तरीके से आप LIC कह सकते हैं इसको। LIC की जहाँ जहाँ यहाँ पर स्टेक है आप देखेंगे मार्केट बढ़ता है LIC बढ़ जाता है, LIC की नेटवर्थ बढ़ जाती है, LIC की बाकी वगैरह वगैरह चीज़ें बढ़ती हैं। वैसे ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में होने वाला है। एक तो तड़का है यहाँ पर रिलायंस का, दूसरी बात बिजनेस का। तो अभी सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की वजह से ही यहाँ पर जो है वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। बिजनेसेस की क्या वैल्यूएशन बनेगी ये तो आने वाला टाइम बनाएगा और कुछ महीनों में नहीं होने वाला है, ये साल लग जाएगा। साल 2 साल का काम है, आसान नहीं है। खैर इन लास्ट यहाँ पर जो है आपका एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कहाँ पर है, 290 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल आपके सामने दिखेगा। क्योंकि ये एक कैंडल बनी थी उसके बाद यहाँ पर जो है गिरावट आई थी, वापस हमने उसी लेवल को तोड़ा, तो इसीलिए 290 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो 290 रुपये का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये स्टॉक वहाँ पर आता है तो फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। सपोर्टिव रेंज की बात करेंगे तो सपोर्टिंग रेंज कहाँ पर है, तो वो रेंज आपकी रहेगी 290 से 265। ये एक सपोर्टिव रेंज है। कहीं ना कहीं स्टॉक इसके अंदर आएगा, किसी भी लेवल से घूमने की कोशिश करेगा हायर साइड। लेकिन अगर ये रेंज टूटती है तो कहीं ना कहीं वापस यहाँ पर जो है आपको 240-230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कुछ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में रहने वाला है। खैर यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं अगर आप, तो ज़रा यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा। और इतनी प्रीमियम क्या ये अलाउड है? हाँ अलाउड है। बट यहाँ पर जिस तरीके से होल्डिंग कंपनियाँ अभी तक यहाँ पर जो जिस तरीके से हमने देखा है कि जैसे कि HDFC रही हो, HDFC यहाँ पर जो है आप देखेंगे बाकी वगैरह वगैरह जो होल्डिंग कंपनीज हैं वो डिस्काउंट पर ही ट्रेड करती हैं। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्काउंट पर ट्रेड करेगी या नहीं करेगी ये आने वाला टाइम ही बताएगा। हम यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ लेवल देख सकते हैं, लेकिन बिजनेस की वैल्यूएशन आप नहीं लगा सकते। बिजनेस अभी स्टैंड कर रहे हैं, स्टैंड मतलब बन रहे हैं, अभी उसकी आप क्या तुलना कर देंगे, वो एक बात आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। है तो ओवर वैल्यूड, लेकिन होप जो है वो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर। होप अभी भी जा रही है। तो अभी निवेश से पहले या बेचने से पहले आप अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। अदरवाइज ये पॉइंट्स हैं, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं जैसा भी लेना चाहें। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।